पापा ये मेरी आंसर शीट ही नहीं है। 12वीं के रिजल्ट के बाद लगातार सीबीएसई पर गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर कोई स्टूडेंट ये कह दे कि ये मेरी आंसर शीट ही नहीं है, तब क्या होगा। एक स्टूडेंट ने सीधा सीबीएसई की पूरी इवैल्यूएशन प्रोसेस पर ही सवाल उठा दिया है। खुद को 12वीं का स्टूडेंट बताने वाले वेदांत ने दावा किया है कि री इवैल्यूएशन प्रोसेस के तहत सीबीएसई ने जो फिजिक्स की आंसर शीट अपलोड की है वो उनकी है ही नहीं। वेदांत का कहना है कि कॉपी में लिखी हैंडराइटिंग उनकी नहीं है, उसमें वो सवाल भी नहीं है जिन्हें उन्होंने परीक्षा में सॉल्व किया था। वेदांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सीबीएसई ने जो फिजिक्स की कॉपी भेजी है वो मेरी कॉपी ही नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरी लिखावट नहीं है और इसमें वो सवाल भी नहीं है जिन्हें मैंने परीक्षा में हल किया था। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके परिवार, टीचर्स और उनकी लिखावट पहचानने वाले हर व्यक्ति को पहली नज़र में फ़र्क समझ आ गया। वेदांत के मुताबिक उन्होंने फिजिक्स की कॉपी को अपनी इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की आंसर शीट से साथ रख के अपनी नॉर्मल हैंडराइटिंग के साथ रखी। उनका कहना है कि इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की कॉपियां एक दूसरे से मेल खाती हैं, लेकिन फिजिक्स की कॉपी पूरी तरह अलग दिखाई देती है। वेदांत ने लिखा है कि लिखावट का तरीका, लेटर का बनना, शब्दों के बीच का स्पेस, झुकाव, सेंटेंस लिखने का अंदाज, सब कुछ अलग है। ये मामूली फ़र्क नहीं है, ये पूरी तरह किसी और की लिखावट है। मामला सिर्फ हैंडराइटिंग तक सीमित नहीं है। वेदांत ने सवाल उठाया कि अगर अपलोड की गई कॉपी उनकी नहीं है तो फिर उनके रोल नंबर पर आखिर जांच किस कॉपी की हुई। वेदांत ने अपनी पोस्ट के साथ फिजिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की आंसर शीट भी शेयर की है। वेदांत ने इसे सिर्फ रीचेकिंग की गलती नहीं बल्कि सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि OSM सिस्टम में संभावित आंसर शीट एक्सचेंज या टैगिंग एरर बताया है। उन्होंने लिखा कि 1 साल की मेहनत, नींद, मानसिक शांति और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने बोर्ड परीक्षा के लिए दांव पर लगा दी थी, लेकिन अब उन्हें ये तक नहीं पता कि उनकी असली फिजिक्स कॉपी की जांच की गई है या नहीं। वेदांत ने सीबीएसई के सामने अपनी मांग भी रखी है। उन्होंने लिखा है कि उनकी असल फिजिक्स आंसर शीट की जांच की जाए, OSM सिस्टम की टैगिंग और स्कैनिंग प्रोसेस का ऑडिट हो, ये पता लगाया जाए कि कहीं कॉपियों की अदला बदली तो नहीं हुई, सही कॉपी की जांच पक्की की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट्स नहीं हैं और अगर आंसर शीट्स ही गलत अपलोड होने लगें तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस पर भरोसा कैसे करें। इधर सीबीएसई की रीवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई छात्र और पेरेंट्स सोशल मीडिया पर धुंधली स्कैन कॉपियों, बिना जांचे जवाबों, टोटलिंग में गड़बड़ी और टेक्निकल प्रॉब्लम की शिकायत कर रहे हैं। इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई से इस पूरे मामले पर डिटेल में रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में वेबसाइट डाउन होने, पेमेंट गेटवे फेल होने और तकनीकी तैयारियों में कमी जैसे मुद्दों पर जवाब तलब किया गया है। उन्होंने आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट्स को भी सीबीएसई पोर्टल की टेक्निकल प्रॉब्लम की जांच में शामिल करने का निर्देश दिया है। ये टीम सर्वर परफॉर्मेंस, पोर्टल की स्टेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन सिस्टम और पेमेंट गेटवे की जांच करेगी। दरअसल इस साल सीबीएसई ने 12वीं के लिए पहली बार बड़े स्तर पर ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 98,60,000 कॉपियां इसी डिजिटल सिस्टम के तहत चेक की गई। इस साल करीब 17,68,000 स्टूडेंट्स ने सीबीएसई की 12वीं परीक्षा दी थी, लेकिन रिजल्ट आने के तुरंत बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने उम्मीद से कम नंबर मिलने की शिकायतें शुरू कर दी। जब छात्रों को स्कैन कॉपियां उपलब्ध कराई गईं तब शिकायतें और बढ़ गईं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कई छात्रों ने आरोप लगाया है कि स्कैन कॉपियां धुंधली थीं, कुछ आंसर्स पर नंबर ही नहीं दिए गए, टोटलिंग में गड़बड़ी थी, कई जगह पन्ने यानी कि पेज ही गायब थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 19 मई से शुरू हुई स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई करने के दौरान सीबीएसई की वेबसाइट लगातार कई दिनों तक क्रैश होती रही। बोर्ड चेयरमैन राहुल सिंह ने कहा था कि वेबसाइट या सिस्टम को गलत तरीके से एक्सेस करने और उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिशें हुई थी, जिसके चलते अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 मई से बढ़ाकर 24 मई करनी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक रिवैल्यूएशन के लिए शुरुआती 3 घंटों में ही करीब 1,26,000 आवेदन आए थे। पिछले सालों में ये आंकड़ा आमतौर पर 2 से 3% के बीच रहता था, लेकिन इस बार लगभग 7% है।
अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं और इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, तो देश का इतना बड़ा संस्थान जिस पर करोड़ों बच्चों का भविष्य निर्भर करता है, उस पर भरोसा कैसे करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।